नमस्कार, मैं नरेश महेरिया। वॉइस ऑफ मीडिया इंटरनेशनल फोरम पत्रकार संगठन है। उनका 3 दिन का अधिवेशन दिल्ली में मिल गया। अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर वॉइस ऑफ मीडिया इंटरनेशनल फोरम है, पत्रकारों का संगठन है, और उनका 3 दिन का अधिवेशन दिल्ली में मिला। उस अधिवेशन के दरमियान पत्रकार और उनके परिवार के हित के लिए 30 मांगें रखी गई केंद्र की मोदी सरकार के समक्ष। वो क्या मांगे हैं ये पूरे वीडियो में आप देखेंगे। और पत्रकारों के ऊपर लास्ट कुछ सालों में जो हमले होते हैं, पत्रकारों की हत्या हो रही है, पत्रकारों को डराया धमकाया जा रहा है, पत्रकारों पर फर्जी केस दाखिल करने की जो घटनाएं बढ़ रही है, उसको लेकर जंतर मंतर पर वॉइस ऑफ मीडिया के साथ जुड़े हुए देश भर के अलग अलग राज्यों से बुलाए गए जो प्रमुख हुद्दे दिए गए हैं, उन्हीं लोगों को यहाँ बुलाया गया था। और अलग अलग राज्य के जो एसोसिएशन के साथ जुड़े, वॉइस ऑफ मीडिया के साथ जुड़े प्रमुख होद्देदार जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए, धरना और प्रदर्शन किया। आने वाले समय में इस संगठन के द्वारा केंद्र सरकार के समक्ष जो पत्रकारों के हित के लिए मांगे रखी गई है, उसको लेकर गंभीरता से आगे बढ़ेंगे और लोकशाही की जो मजबूत नींव है उसको खोखला करने की जो भी कोशिशें हो रही है। मीडिया जनता की आवाज़ है, देश की आवाज़ है, लोकशाही की नींव है और उनको डराया धमकाया दबाया नहीं जा सकता। और ये सब जो भी चीज़ें हैं उसको लेकर वॉइस ऑफ मीडिया गंभीर है और पत्रकारों के हित के लिए, पत्रकार के परिवार के हित के लिए काम मजबूती से करेगा और करता रहा है। आप देखिए जंतर मंतर पे क्या हुआ और कौन सी 30 मांगे हैं जो मोदी सरकार, जो केंद्र सरकार के समक्ष रखी गई है। मैं संदीप से इसलिए प्यार करता हूँ कि संदीप ने अपना सब कुछ छोड़ के पत्रकारों के लिए इतना झोंक दिया है। वो सिर्फ एसोसिएशन नहीं चलाता है, वो पत्रकारों के साथ हिमालय बन के खड़ा होता है। फिर आपकी हाउसिंग की प्रॉब्लम हो, आपकी बीमारी की प्रॉब्लम हो, आपके घर में कोई बीमार है, बच्चों का एडमिशन है, यहाँ तक पत्रकार ऐसी क्या बताएं आपको। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मैं दिल्ली में आया पत्रकारिता में, तो एक पहला बिजनेस का प्रोग्राम हुआ करता था, फिजिकल फिटनेस, ब्रिटिश नंदी एंकर करता। जी टीवी तब हांगकांग से अपलोड होता था, हमें टेप हांगकांग भेजना पड़ता था। मैं पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ। तो अकेला बिजनेस का प्रोग्राम था। उस बिजनेस के प्रोग्राम की वजह से, और मैं उनका बिल्कुल लीडिंग रिपोर्टर था, उसके चक्कर में बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग जो जिनके नाम आज बहुत बड़े हैं, चाहे महिंद्रा हो, चाहे हीरो होंडा का मुंजाल हो, चाहे रतन टाटा हो, इनसे 1-to-1 बात करने का चांस मिलता था, क्योंकि उनके लिए भी एक ही प्रोग्राम था टीवी पर बिजनेस का। वो सब पीछे लगे रहते थे। लेकिन मैं कई बार कहता था कि पत्रकार के जीवन में कितना बड़ा फॉल होता है कि आप ताज मानसिंह में बैठे हैं और एक बड़ा चेयरमैन कंपनी का जिसका टर्नओवर 2000 करोड़ है, वो आपका ग्लास लेके आ रहे, अशोक जी आपने कुछ नहीं लिया, प्लीज हैव दिस, अशोक जी हैव दिस, अशोक जी हैव दिस। उस कार्यक्रम के बाद वो अपने मर्सिडीज में घर जाता था और अशोक जी बाहर जाके बस स्टॉप पे खड़े होते थे, बस का इंतजार करते हुए कि रात को अब कितनी देर लेट बस आएगी और कब मैं मिल गया जाऊँ। उनके परिजन हैं, तो ऐसे सक्सेस रेशियो बहुत सारे, और सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, यूपी में भी लास्ट मंथ से मैंने 1-2 केसेस मैंने देखा है, किया हुआ है। गुजरात में भी हमारे गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे आज नहीं है उपलब्ध यहाँ पे, तो उनके भी कुछ बेटे का कुछ प्रॉब्लम था, तो वो भी हमने सॉल्व करने की कोशिश किया है। तो निरंतर अपना प्रयत्न चलते रहता है।
ये मैं ये सोच के चलता हूँ कि फैमिली है, ये मेरा सेवा का मार्ग है। मैं जो लोगों के बीच रहकर जो काम करना पसंद करता हूँ, वही मुझे यहाँ पे मुझे मौका मिल रहा है। उसमें से मैं आप लोगों को साझा करना चाहूँगा कि हमारे स्टेट वाइड जो स्कीम्स है, तो शादी में नहीं, मेरा संगठन है, हमारा संगठन है, मैं संगठन का આહવાનની 30 માંગણીઓ છે એ 30 માંગણીઓ સરકાર પૂરી કરે અને ભવિષ્યની અંદર આ પત્રકારો ઉપર ખોટા કેસો ન થાય, પત્રકારોના માંગણીઓ સ્વીકારી અને મોદી સાહેબ તમામ પત્રકારોને સમાન ન્યાય આપે એવી હું આ ક્ષણે ગુજરાતી તરીકે વિનંતી કરવા માટે આવ્યો છું। જય હિન્દ, જય ભારત, વોઇસ ઓફ મીડિયા, વોઇસ ઓફ મીડિયા, વોઇસ ઓફ મીડિયા। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो।